अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 21 अप्रैल है और वेंसडे। आज अभी प्री ओपन हो गया है मार्केट का और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द ही मेपल लीफ सीमेंट और पावर सीमेंट के रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, भी अपडेट करूंगा। अदरवाइज अगर देखा जाए तो जो बड़ी खबरें हैं, गवर्नमेंट और जो एक प्रोटेस्टिंग पार्टी थी उनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया है। तो एक ये रिलीफ मार्केट के लिए है। दूसरा अगर देखें तो जो कोरोना वायरस के केसेस हैं, पॉजिटिविटी रेशो थोड़ा सा नीचे आया है, 8.5% से हमने देखा है कि अराउंड 8% पर आया है। तो ये भी एक आई थिंक थोड़ा सा पॉजिटिव लिया जाएगा, बट कंसर्न्स अभी भी हैं थर्ड वेव के हवाले से। आज से जो 50 ईयर्स एंड प्लस जिनकी एज है उनकी वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा वैसे अगर देखा जाए ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आई हैं। कल जब हमारी ट्रेडिंग जारी थी तो $64 पे यूएस क्रूड चला गया था, बट अगेन जो ग्लोबल कंसर्न्स हैं अबाउट थर्ड वेव और उसमें ज़ाहिर इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में तो डेली केसेस 230-40,000 तक पहुंच गए हैं। उनका तो जो हेल्थ सिस्टम है काफ़ी स्ट्रेस्ड है, तो उसका कंसर्न जो है वो सामने नज़र आ रहा है। ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी सॉफन हुई हैं। यूएस क्रूड जैसे मैंने कहा कल जो 64 पे था, अब $62.13 पर बैरल पे फिलहाल नजर आ रहा है। अच्छा, आज भी कुछ इसके अलावा और भी बोर्ड मीटिंग्स हैं और कोई ऐसी खबर नहीं है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कैबिनेट की जो मीटिंग होनी थी कल, उसमें आईपीपीज की पेमेंट्स का मामला डिस्कस होगा, उसकी कोई खबर नहीं आई है। तो दैट्स अनफॉर्चुनेट अगेन। आज जिन कंपनीज की बोर्ड मीटिंग है उसमें निशात पावर है, थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, 11 बजे मीटिंग है। फिर एंग्रो कॉर्पोरेशन की बोर्ड मीटिंग है और ये भी 11 बजे है। इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। चूँकि एंग्रो पॉलीमर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं तो उसका इम्पैक्ट हमको नजर आएगा। यूनाइटेड ब्रांड्स की बोर्ड मीटिंग है 11:30 बजे। शेल पाकिस्तान का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आना है, 12 बजे बोर्ड मीटिंग है। जो कि मार्केट रमजान के 2 बजे बंद हो रही है, तो लेट्स सी के ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स ही रिजल्ट आता है शेल का या नहीं आता। इसके अलावा जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो सारी मार्केट बंद होने के बाद हैं, जिसमें टेस्कॉन ऑक्सीकेम है, इनका भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आना है, ये 2:30 बजे मीटिंग है। फिर यूबीएल की भी दोपहर में है 3 बजे। तो ये रिजल्ट्स फिर कल सुबह हमको नजर आएंगे प्री ओपन में होपफुली। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, जिलेट पाकिस्तान और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, ये सब जो मीटिंग्स हैं आज हैं, लेकिन ये मार्केट बंद होने के बाद इनके टाइमिंग्स हैं। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, मैं अपना ये रिफ्रेश करके देखता हूँ कि कोई रिजल्ट अनाउंस हुआ अब तक स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे या नहीं। लेट्स सी। ओके, मेपल लीफ का रिजल्ट आ गया है और एवेंसिन का भी आ गया है पहले, और पावर सीमेंट का भी आ गया है। तो ये रिजल्ट्स अनाउंस हो गए, तो लेट्स क्विकली टेक अ लुक। पहले पावर सीमेंट देख लेते हैं। कल पावर सीमेंट में कोई खास मूवमेंट हमको नजर नहीं आ रही थी, तो लेट्स सी रिजल्ट कैसा है। और ज़ाहिर पे आउट तो कोई एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके जी, तो इनकी क्वार्टर में जो रेवेन्यू है वो 4.1 बिलियन, पिछले साल के इस क्वार्टर में 1.3 था, तो यहाँ पे काफ़ी इंक्रीज नज़र आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट जो पिछले साल 192 मिलियन का था थर्ड क्वार्टर में, वो 901 मिलियन का सामने नज़र आ रहा है। तो इनकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं 310 मिलियन के, और इनका लॉस आया 1 पैसा का। तो पिछले साल 1 रुपी 30 पैसा का लॉस था। तो उस तरह से अगर देखा जाए, और इन टर्म्स ऑफ रुपी 238 मिलियन का लॉस, 38 मिलियन का लॉस है थर्ड क्वार्टर में। और ओके, 9 मंथ्स में अगर इनके रिजल्ट्स देखें तो 9 मंथ में इनका प्रॉफिट है 110.4 मिलियन का। लेकिन चूंकि कैश फ्लो हेज है, इफेक्टिव पोर्शन ऑफ चेंजेस इन फेयर वैल्यू, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो लॉस है वो अब 9 मंथ्स का भी 1 पैसा पर आ गया है। तो 1 पैसा का लॉस क्वार्टर में और 1 पैसा का लॉस 9 मंथ्स में हमको नजर आया है। तो सेल्स में अच्छा ठीक ठाक इंक्रीज हुआ है, जो एक इनकरेजिंग चीज आई थिंक होगी इसके लिए।
और ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 9 months इज 2.5 बिलियन। तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस काफी बढ़ गए, जिसके वजह से मैं देखा कि बॉटम लाइन जो है वो थोड़ी सी इफेक्ट हुई है। अच्छा जी, तो ये हो गए पावर सीमेंट के रिजल्ट्स। अब लेट्स टेक अ लुक एट मेपल लीफ, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा, मेपल लीफ में आपको याद दिलाता हूँ, कल जो मैंने थोड़ी कवरेज भी की थी, 90 पैसे से लेके ₹1.25 तक की अर्निंग्स थर्ड क्वार्टर की डिफरेंट हाउसेस की फोरकास्ट थी। तो लेट्स सी कि अर्निंग्स कैसी डिक्लेयर हुई हैं। अगर जल्दी से रिजल्ट डाउनलोड हो जाए तो मैं आपको अपडेट करूँ। Let's try again. Maple leaf. अच्छा, मैं आपको वैसे बताता हूँ, मुझे मैसेज आ गया यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से डाउनलोड में टाइम लग रहा है। थर्ड क्वार्टर की ईपीएस आई है ₹1.11 की। ₹1.11 की ईपीएस है, विच इज अप 14% तकरीबन क्वार्टर एंड क्वार्टर। और 9 months की ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर बनती है ₹2.59 की। तो ये मेपल लीफ के रिजल्ट है। वंस अगेन थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर ₹1.11 की है और 9 months की बनती है ₹2.59 की। तो ये मेपल लीफ के रिजल्ट हैं। और अब हम जायजा ले लेते हैं एवेंसियन के भी रिजल्ट सामने नजर आ रहे हैं। AVN जिसका सिंबल है, और AVN के रिजल्ट्स ओके। स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चल रही है, तो ओके ओके, here we go। अच्छा जी, AVN ने सबसे पहले तो ₹1 का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और ये फुल ईयर के रिजल्ट्स हैं AVN के। और ₹1 का कैश प्लस 20% बोनस भी अनाउंस किया है AVN ने। और इनके रिजल्ट्स मैं आपको बताता हूँ। कंसोलिडेटेड इनकी जो अर्निंग्स पर शेयर रही है फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2020, वो बेसिक अर्निंग्स पर शेयर ₹4.93 की, जो पिछले साल ₹4.74 की थी, और डाइल्यूटेड ₹4.82 की आई है। स्टैंड अलोन बेसिस पे ₹3.18 की अर्निंग्स पर शेयर, और डाइल्यूटेड बेसिस पे ₹3.11 की अर्निंग्स पर शेयर। तो ये AVN एवेंसियन के रिजल्ट्स हैं। आई थिंक जो 20% बोनस दिया है, ये हमारी मार्केट के लिए हमेशा बोनस बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ होती है। तो लेट्स सी AVN की स्टॉक प्राइस कैसे मूव करती है। सो ये 3 रिजल्ट्स जिनकी बोर्ड मीटिंग्स कल थी और आज सुबह सुबह जो अनाउंस हुए हैं, वो मैंने उस पर आपको अपडेट किया। लेट्स सी कुछ और अपडेट है अगर वेबसाइट पे। ओके, और कोई अपडेट नहीं है। बाकी अभी जो बोर्ड मीटिंग्स काफ़ी अनाउंस हो रही हैं, गंदारा निसान का नोटिस आया है, इनकी बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस हुई है, और ये होगी 28 अप्रैल को 12:30 बजे। तो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। और ये अपडेट है। लेट्स सी मार्केट आज कैसे रिएक्ट करती है। जैसे कल हमने आपको बताया भी था कि जो स्टील के रिजल्ट्स आए थे, इंटरनेशनल स्टील, आयशर स्टील के रिजल्ट्स अच्छे थे। इवन क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ नजर आई, और ग्रॉस मार्जिन्स भी हमने इंप्रूव होते हुए देखे। बट हमने देखा स्टॉक मार्केट में रिएक्शन थोड़ा सा उसका नेगेटिव आया। इंटरनेशनल स्टील भी नीचे की तरफ मूव हुआ, और इवन आयशर स्टील भी नीचे गया था। बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड अर्निंग्स देखें तो एनालिस्ट से जो हमारी बात हुई है वो तो थोड़ा बुलिश ही है। आई थिंक जो मैंने आपको बताया था, कंसर्न एक गोइंग फॉरवर्ड होगा। ये रिजल्ट सीजन खत्म हो जाएगा, वैसे भी रमजान है, ट्रेडिंग टाइम्स भी कम है, फिर अगले महीने जो वो बजट आना है उस पर थोड़े से अभी इन्वेस्टर से कंसर्न है, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हमको देखना है कि किस तरीके से बजट बनाया जाएगा।
आज भी जैसे खबर है कि FBR अगेंस्ट है कि जो 176 बिलियन के टैक्स रेवेन्यू में इंक्रीज लेकर आना है वो सैलरी क्लास से लेकर आया जाए, तो ऑफ कोर्स उसको तो मैं भी कहूँगा कि नहीं होना चाहिए। एनीवे, सो वो एक कंसर्न है। प्लस जो पावर टैरिफ का इंक्रीज है 5 रुपए का, वो ज़ाहिर फेजेस में आएगा, लेकिन आएगा तो सही। वो डिफरेंट सेक्टर्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा, डिफरेंट कंपनीज की अर्निंग्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक थोड़े से कंसर्न्स हैं। बट गिवन दैट स्टिल हम देख रहे हैं कि जो रिजल्ट्स हैं अभी तो वो अच्छे आ रहे हैं, और थोड़ा रूम हमको अभी भी काफ़ी स्टॉक्स में अपसाइड का नजर आता है। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। और जैसे एंग्रो कॉर्पोरेशन, जैसे मैंने कहा, रिजल्ट है और मेरे पास फोरकास्ट है, मैं 1 मिनट आपसे मैं शेयर कर लूँ वो। ओके, एंग्रो कॉर्पोरेशन की फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स 7 रुपीज एक हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक आ सकती है, और यूबीएल 4 रुपए और 58 पैसा, 4 रुपीज 58 पैसा के फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स यूबीएल की फोरकास्ट की जा रही है। तो लेट्स सी क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर राइट नाउ। और जैसे मैंने कहा कि जैसे कोई और रिजल्ट अनाउंस होगा, और वैसे तो जो टाइमिंग्स हैं मैंने आपको बताया, उसमें लग ये रहा है कि निशाद पावर और एंग्रो मार्केट बनने से पहले पहले रिजल्ट अनाउंस कर सकते हैं। तो अगर वो करेंगे तो हम आपको उसकी अपडेट देंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।